कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है। उसे जो स्क्रॉल चाहिए नहीं मिल रहा और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं है कि कहाँ रखा है। बाय उसे बताता है कि वो स्क्रॉल कहाँ रखा है। वो बहुत खुश होता है। सब बाय से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे स्क्रॉल्स की लोकेशन पूछने लगते हैं। जुनफे को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि बाय को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और वो इतना सब कैसे जानता है। बाय एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर शॉक हो जाता है। बाय अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बताता है कि स्क्रॉल इनकम्प्लीट है, बट जितना नॉलेज है उसे भी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ा हो और उसे बहुत भूख लगेगी, लेकिन बाय इस सब के लिए रेडी है। सुबह बाय हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। चैंग उसे देख लेता है और उससे बदला लेना चाहता है। बाय उससे बचकर भागता है, बट एक्सीडेंटली एक मोन्यूमेंट में घुस जाता है जहां स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय कहता है कि वो बच गया। तब उसे बताया जाता है टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय कहता है कि चैंग बाहर ही होगा और सोचता है कि टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे एक सिंबल ड्रा करना होगा। दूसरी तरफ एक और मोन्यूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रा करता है, एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इन प्लांट पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे, और एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट्स वो जोड़ेगा उन्हें काउंट किया जाएगा। बाय के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारे प्लांट्स स्टडी कर चुका है। बाय बहुत सारे प्लांट्स जोड़ लेता है। उसे बताया जाता है कि टाइम कम है। बाय थक गया है बट हार नहीं मानता। उधर जो कॉन्फिडेंटली एनिमल बोन्स जोड़ रही होती है और टेस्ट के बाद बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर होता है। बाय को कोई निकलते हुए नहीं देखता। मैं बाय से कहती है क्या तुम भी जो को देखने आए हो, और उसे बताती है कि जो भी मोन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मोन्यूमेंट पर नजर आता है। सब वेट कर रहे होते हैं। जो का सिंबल जो कि एक वेस है अब लास्ट मोन्यूमेंट पर नजर आएगा। बाय को याद आता है कि जुनफे ने बताया था 10 में से 9 मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल है, और अगर उसने 10th मोन्यूमेंट को भी विन कर लिया तो ये वो काम होगा जो कोई 1000 साल से नहीं कर पाया। उस मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मोन्यूमेंट्स को कंकर कर ले तो एक डिवाइन कॉलरेंट की आवाज सुनाई देगी। तब सब शॉक हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मोन्यूमेंट पर टर्टल बना होता है। बाय कह रहा होता है कि ये टर्टल क्या ड्राइंग है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तब एक आदमी जिसका नाम जिन होता है जो को कंग्रेचुलेशन करने आता है, बट जो फिर से मोन्यूमेंट में चली जाती है। जिन समझ रहा होता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, बट वो दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब एग्जाम फिनिश होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है। किसी ने उसका 7000 का स्कोर बीट कर दिया था, बट वो ये देखकर शॉक हो जाती है अभी भी टर्टल का सिंबल बना है, और सोचती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे, और मे को शक होने लगता है, बट बाय बात घुमा देता है। हमें बताया जाता है कि जो ने 7 दिन लगातार टेस्ट दिया बट टर्टल को हरा नहीं पाई। सब सोच रहे होते हैं ये टर्टल जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसे बहुत नॉलेज है। बाय सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे फैन हो जाएंगे, बट जिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। जो भी टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कहता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करती है, बट बाय उसे जिन से बचा लेता है। मे बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मे प्रे करती है कि वो सारे मोन्यूमेंट को जीते और उसे सीक्रेट ट्रेयर मिल जाए। बाय को इस चीज का नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेयर मिलेगा। बाय डिसाइड करता है कि वो ये एग्जाम पास करेगा। तब मे उसके लिए खाना लाती है। मे बाय की मेहनत देखकर इसे उस टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल मास्टर कर लोगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। वो बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स होती हैं, एक से 100 साल और दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाय सोचता है कि वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है और अभी के लिए 10 मोन्यूमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की सोचता है, और जीतने पर जो ट्रेयर मिलेगा उससे गोल रीच करने में हेल्प होगी। तब एक चीफ को लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, वो जो से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो ट्रेयर के पीछे है। तब दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले कि ये टर्टल कौन है। कुछ ही मंथ्स में टर्टल ने 9 मोन्यूमेंट क्लियर कर लिए हैं और उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब लास्ट मोन्यूमेंट रह गया है और बाय घबरा रहा होता है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी नजर नहीं आ रहे। वो छुपते छुपाते मोन्यूमेंट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है सब उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं इस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, बट जो कहती है कि वो सिर्फ ये देखने आई है कि ये टर्टल कौन है। तब लास्ट मोन्यूमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्टन की आवाज सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद ये आवाज सुनी है। बाय को एक आवाज कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे एक ट्रेयर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक्चुअली बाय का बर्तन होता है और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय बचकर निकल जाता है।
उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि ये एक मोर्टैलिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ चिकन पिल खा जाता है और वहां से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोन्स को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बेट बनाकर चिकन्स को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि इमोर्टल ली की चिकन्स चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकन्स नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन्स चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं, उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो